मेरी कुछ समय पहले अप्रैल की बात है, नेहा जी से जब मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी किसी बात को लेके, तो ना तब आपने मुझे कॉल किए थे। और वो जो बात मैं इतने समय से बोल रहा हूँ कि बेवजह मेरा नाम ना लिया जाए, मेरी किसी से बात नहीं हो रही, मैं उसी समय के लिए कह रहा हूँ। और ये आपकी खुद की लाइव में पड़ा हुआ है, 21 अप्रैल की आपकी लाइव है, वो मैं क्लिप लगा देता हूँ, अभी क्लिप ऐड कर दूंगा, आप खुद सुनना आपने किस तरीके से उसमें कहा था कि आज पता है आपके पैनल पे 3-4 लोग थे और साथ एक दो रिएक्शन वाले भी थे। तो पता है आज मेरी सुमित महल से बात हुई, रुको एक मिनट बताती हूँ क्या बात है, फिर उसके बाद आपके घर को शायद कोई आ गया, आप उससे बात करने लगी तो आप खो गई। तो जब मेरी वहाँ कंट्रोवर्सी चली थी ना, तब मैंने आपका वो वीडियो देखा था, तब मैंने बोला था अपने चैनल के माध्यम से कि कुछ लोग हैं ऐसे जो, तब मैंने नाम नहीं लिया था, मैंने बोला था लेकिन कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं मेरा सुमित महल से बात हुई है, तो या तो वो उसका प्रूफ दें या फिर झूठी अफवाह ना फैला। मैं हर बार इस चीज़ का स्टैंड लिया हूँ, लेकिन शायद आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा या आप समझे नहीं, आपको लगता है ठीक है चलता रहेगा। और ये बात बिल्कुल सही है, आपने मुझे कभी गलत नहीं कहा, ना मैंने आपको कभी गलत किया कहा, और ना मैं कभी किसी को गलत कहता हूँ। ये अब तक की मेरी चीज़ों से जितना भी मैं, जब से भी मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ, मेरा जो भी यहाँ का कैरियर है या मेरा जो भी यहाँ इंट्रोडक्शन, मैंने आज तक किसी के साथ भी बदसलूकी नहीं की, अभद्रता नहीं की, लेकिन कि कोई भी झूठ ना फैलाए। इसके अलावा मेरे हिसाब से ना कल कोई शिकायत थी, ना आज है, ना आगे कभी होगी। लेकिन हाँ, कल लेकिन आपने जो लाइव में आके धमकी दी ना, वो आप एक बार उस पर सोचिएगा, क्या वो तर्क संगत है, न्याय संगत है, क्या वो सही है? और जो आपके पैनल पे बोला गया है, तो क्या वो सही था? आप खुद इस पे एक बार विचार करिएगा। तो चलिए आप ये वाले क्लिप देख लीजिए और आप खुद ही निर्णय करिए कि मैंने कब झूठ बोला, कब सही बोला। वंदना दी, सुमित महल जो है ना वो मलेरिया बुखार है और सचिन भैया जो है वो वायरस है। सुमित महल से बात हुई, ठीक है, सुमित महल से बात हुई ना, जब मुझे बातें पता चली, पर मैं चाहती थी कि सुमित महल से मुझे खुद आकर बोले, मेरा बोलना ठीक नहीं था, मेरा था सचिन भैया पता है। तो क्लिप आपने देख ली, अब आप लोग को समझ आ चुका होगा कि मैं बेवजह बात नहीं करता हूँ, मुझे भी सींग नहीं लगे हैं, मैं भी अपनी लाइफ में अपने काम में बिजी रहता हूँ, तो इतनी सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, आप लोग के एक झूठ से, वो माना कि वो गलत वेपा नहीं था, ठीक है आपने बोला, लेकिन झूठ तो था ना। उस झूठ से उस समय मेरी कहीं कंट्रोवर्सी चली थी, सोचो कुछ लोग कितना मिसलीड हो सकते थे कि अच्छा ये इससे मिला हुआ है, ये उससे मिला हुआ, जबकि भाई मैं आज की डेट में किसी से नहीं मिला हुआ हूँ। मैं सिर्फ अपने घर में रहता हूँ, मेरी आज की डेट में सिर्फ 3 से 4 लोगों से बात होती है, मेरे घर के 1-2 खास लोग हो गए, रिलेटिव्स हो गए, मेरे माँ और मेरे भाई, इसके अलावा किसी से बात नहीं होती। अब आते हैं अपन इवेंट वाली दीदी पे। तो इवेंट वाली दीदी देखो, ऐसा है कि अब तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कौन इनवाइटेड था कौन नहीं था। और कल आपने मेरे दोस्त के माध्यम से मेरे भाई से भी बात की, क्योंकि मेरी तो आपकी डायरेक्ट बात हुई नहीं है। मेरे भाई ने भी आपको समझाया कि दीदी आप सॉरी बोल दो, कोई बात नहीं, मेरा भाई वीडियो नहीं डालेगा या वो आगे नहीं आएगा। मैंने रात में वेट किया, मैंने रात में भी एक लगाया, पर शायद आप नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि कोई किसी से जबरदस्ती सॉरी बुलवाए, आपकी चॉइस है, आपका लुकआउट है, आपको नहीं बोलना आप मत बोलिए। लेकिन मैंने यही कहा, और मेरी शिकायत आपसे भी नहीं थी, आज मैं अभी बोला थोड़ी देर पहले और अभी फिर क्लियर करूँ, मेरी शिकायत आपसे भी नहीं थी, सिर्फ आपके झूठ से थी कि आप झूठ मत बोलिए। क्यों? क्योंकि आपने ही 3 बार स्टेटमेंट चेंज किए, कभी मैं इन्वाइटेड था, कभी मैं नहीं था, और कभी मेरा नाम कटवाया गया था। 3 अलग अलग स्टेटमेंट है। देखिए, हम छोटे सब्सक्राइबर लेके बैठे हों, ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके बैठे हों, हमारा भी अपना एक ओहदा है, हमारी भी अपनी एक पहचान है। किसकी वजह से है वो छोड़ो, पर हो तो गई ना, उनकी वजह से पहचान बनी, उनने ये पेड़ लगाया, अब ये पेड़ बढ़ रहा है तो ये पेड़ अपना बढ़ेगा ना भाई। तो अब जब ये बढ़ रहा है तो ठीक है, हमारे कम सब्सक्राइबर्स हैं, कम फॉलोअर्स हैं, कम ऑडियंस है, पर हमारा भी तो कोई वजूद है ना। तो किसी दूसरे में इतनी पावर कहाँ से आ गई कि वो हमारे वजूद को मिटा सके, कि कोई हमारा नाम काट सके? तो मेरा सवाल सिर्फ यही था कि आप पहले ये बस क्लियर कर दो कि सच में हमारा नाम काटा गया है। अगर नाम काटा था तो आपको वो क्लियर कर देना था, देखो यार ये इसका प्रूफ है और आपका नाम काटा गया था, या मैं इतना ही गिरा हुआ और नीच आदमी था तो पहले क्लियर कर देते। लेकिन आखिर तक आपने बोला नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तो आप तो इनवाइटेड थे। और फिर हर जगह आपके स्टेटमेंट चेंज हुए, तो आपके स्टेटमेंट के आधार पे मेरी छवि खराब हो रही है कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी इवेंट का हिस्सा बनूँ और किसी के कहने पे मेरा नाम काट दिया जाए। तो इसमें फिर मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं रहा। तो आज अब मैं ये देखिए, मैं वेट कर रहा था, मैंने कल बोला भी था कि अगर माफीनामा नहीं आएगा, वो भी माफीनामा क्यों? क्योंकि आपने मेरे पापा के बारे में बोला, जो कि इस दुनिया में नहीं है। मेरे बारे में बोलते चलो एक बार को मैं सुन भी लेता, मेरे परिवार को बोला आपने, काम धंधे को बोला, मेरे जेंडर को लेके बोला, बहुत सारी चीज़ों को लेके बोला जो कि सही नहीं था, फिर भी मैंने आपको एक मौका दिया। लेकिन कल रात के बाद से आपका कोई अपडेट नहीं है, आज सुबह भी अपडेट नहीं है, मैंने 12 बजे तक वेट किया, अभी बज रहा है 2। और हाँ, इस रिकॉर्डिंग में भी कुछ गलत नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि कोई पर्सनल चीज़ किसी की लीक कर दी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पूरे इवेंट के दरमियान जो समय था, जबलपुर इवेंट हो गया, उसके बाद कोलकाता इवेंट हो गया और सीहोर का इवेंट हो गया, इस बीच एक बार भी आपकी तरफ से मुझे ये मैसेज नहीं आया कि आप मुझे नहीं बुलाना चाहती हैं या मेरा नाम कट गया है। मैं खुद ही अपने पैर पीछे क्यों, इससे सिर्फ यही क्लियर होगा। तो इस रिकॉर्डिंग को अन्यथा ना लें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्राइवेसी नहीं हो रही है लीक की, अरे तुमने तो ये लगा दिया बोले, क्योंकि हमारे बीच ना कोई ऐसी उल्टी सीधी बात हुई ना किसी को लिखी, इन्हें एक बार भी नहीं बोला। लेकिन हाँ, मेरे वीडियो के बाद आपने फिर मुझे कल परसों के दिन फिर आपने मुझे, जब आप लाइव में मुझ पर भड़क गई, उसके बाद आपने मुझे कुछ वॉइस नोट भेजे जिसमें थोड़ा अलग टाइप की बातें थी, अलग टाइप की भाषा थी, तो वो भी मैं लगा दूंगा, आप सुन लेना। लेकिन उसके पहले आपने मुझे एक भी बार मना नहीं किया कि तुम इवेंट का हिस्सा नहीं हो या आप इवेंट पे नहीं आना। और रही बात मेरे दोस्त को, आप बोल रहे थे कि मैंने तो सौरभ भैया को बोल के मना किया था, तो मना आप कैसे करोगे जब मैं खुद ही नहीं आ रहा हूँ, है ना?
उसने भी मुझे बाद में फ़ोन किया था, बोला था कि भाई मना कर रही, तो मैंने भी उसको यही जवाब दिया कि भाई वो ठीक है, वो मना करे ना करे, पर मैं तो खुद से ही नहीं आ रहा हूँ ना, तो जब मैं खुद से नहीं आ रहा हूँ तो मुझे कोई मना कैसे करेगा और कोई मेरा नाम कैसे कटवाएगा, क्योंकि मैंने तो अपने पैर पहले ही खींच लिए थे। इसी बात पे तो मैं अडिग हूँ डे 1 से कि मैंने अपने पैर पीछे खींचे थे। अब इसमें आप बताओ कि मैं इन्वाइटेड था, नहीं था, और मेरा नाम कट गया और आपने मुझे निकाला, ये चीज़ क्लियर आप कर देना। और तीसरी चीज़, भाई देखो, मुझसे रिलेटेड बात करनी है तो मुझसे करो, मेरे दोस्त को फ़ोन मत करो। आपका उनसे क्या है, आपको उससे क्या काम है, आप उससे डायरेक्ट बात कर सकते हो अपने काम से रिलेटेड, पर मेरे से रिलेटेड आपको बात करनी है तो बैक पैनल में किसी से बात अब नहीं करता हूँ, क्योंकि बैक पैनल कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, कितनी साजिशें होती हैं, मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। इसलिए मैं सब जगह से हटा, मैं किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ। तो मेरी बात करनी है, मेरी बातों का जवाब देना है, अपने चैनल के माध्यम से दो, जिसकी पैनल के माध्यम से देना उसके पैनल के माध्यम से दो। और रही बात बैकग्राउंड में धमकी देने की, तो भाई देखो, धमकी तो बैक ऑनलाइन कल आ चुकी है, बैक पैनल भी आने की कोशिशें थी और आ रही हैं, उनका सबूत है मेरे पास, और वो नहीं आएगा, मैं आज बोल रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी अलग हैं। लेकिन जब अगर कुछ कम ज़्यादा होता है, कुछ 19-20 होता है मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, तो वो रिकॉर्डिंग किसी खास जगह पे सेव है। कुछ भी 19-20 होगी, वो रिकॉर्डिंग अपने आप आ जाएंगी। वो रिकॉर्डिंग कहाँ से पब्लिश होंगी वो आप ही जानना, फिर वो हर तरफ से आ जाएंगी। और हाँ, मेरे दोस्त को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आप उनसे जो भी लोग मेरे से रिलेटेड बात करने के लिए मेरे दोस्त को फ़ोन करते हैं, वो ना करें। वो बेचारा अपने आप में परेशान है, वो अपने काम में बिजी है, वो अपनी लाइफ में बिजी है, तो उसको बेवजह परेशान ना करें। नेहा दीदी, जबलपुर से मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं बजरंग दल आरएसएस वालों के कि आप जबलपुर नहीं आ सकते और शो में नहीं बुलाना, नहीं तो हम आपका शो बंद करा देंगे। तो अभी कुछ एक भी आई थी, परसों के दिन पूरा शो बंद करा दिया, उसका लाखों से नुकसान हुआ है। तो दीदी प्लीज़ आप मत आइए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ जब से मुझे कॉल्स आ रहे हैं और ऐसे वो आ रहे हैं बजरंग दल वालों के इसके उसके, तो प्लीज़ मत कीजिए, मत आइए आप। और मैंने सिर्फ इसलिए किया कि आपके लिए जो नेगेटिविटी चल रही थी कि भाई उनको शो में नहीं बुलाया जा रहा था, एक ब्रोशर बना के लोगों तक पहुँचा दिया कि भाई वो आ रहे हैं। अब आप नहीं आओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। दीदी प्लीज़ मेरी बात समझना, और जो नाकू ये भोपाल वाला शो है, आप रहोगे, मेरी जुबान है। यहाँ के लोग ऐसे हैं, ऐसे गंदे लोगों को बुला रहे हैं, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा लगा, मैं इस बार मैम से बात करती हूँ। देखिए, मैंने नेहा मैम को बोला है, उनका फ्लायर बना के दिया है, बट मैं उनका कुछ और नहीं बोल रही हूँ आपको। तो मतलब क्या प्रॉब्लम है नेहा मैम को बुलाने से, ये जानना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैं ओल्ड वीडियोस हम लोगों ने देखे थे इनके, और इनका जो है सचिन मनीषा करके जो एक है, उनका चैनल शायद आप खुद चेक करिएगा, मिस्टर एंड मिसेज राज करके हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे लिंक भेजिएगा, मैं जानती हूँ ये लोग कौन है। मैं सिर्फ नेहा दीदी को जानती हूँ, और नेहा दीदी के कारण ही मैं सारे ब्लॉगर को जाने लगी। मैं आपको आगे की बात बताती हूँ ना। तो इन्होंने उनको क्या किया था, राजी माता था, है ना, तो उनके घर आना जाना भी इसका चलता था। उसके बाद इनके जो है ना, मतलब पर्सनल फोटोज वगैरह लीक हुए, देन बहुत सी मतलब ऐसी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे आई। सोशल मीडिया पे आना मतलब पीठ पीछे वो कुछ भी करे, आई डोंट नो। सोशल मीडिया पे आ जाना मतलब पब्लिक के सामने वो चीजें। पर ये बात तो सचिन ने शायद की थी ना दीदी, ये वीडियो मैंने देखा था। सचिन ने तो किया है, लेकिन उनकी जो भोपाल की बहू है ना, उन्होंने भी ये बात अपने में मतलब ओपन की है। आप उनका लाइव वीडियो देखो। अच्छा अच्छा, तो ये चीज़ तो बहुत गलत है, मुझे तो बहुत बुरा लगा कि लोगों ने कहा यार तुम क्योंकि जबलपुर के लोग क्या, मैंने कहा हाय राम, मेरे जबलपुर को ही बदनाम कर दिया। हाँ, तो फिर समझ में ऐसे एंगेजमेंट हुई थी, आपको काफी सारी चीजें समझ गया। तो मैंने बात की हूँ समझ गया, कल बात की। हाँ, तो उनसे उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मैंने नेहा मैडम के आने से। वो नहीं बोलेंगे ना, क्यों बोलेंगे? वो तो आपका अपना है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज करो, आप किसको बुलाना चाहें, किसको ना बुलाना चाहें, हम और आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं काम आएगा। अगर आपको बुलाना होगा तो आप कभी बुलाएंगे, समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो आपका पर्सनल मैटर है, क्योंकि आप ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम किसी को बुलाएं, तुम्हें आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ। जैसे आपका नाम क्या है दीदी, मैं जान सकती हूँ क्या? सॉरी, मैं यहाँ नहीं बोल सकती, मैं नहीं बता पाऊंगी। मैं यहाँ जबलपुर से बिलोंग करती हूँ, और मैं सिर्फ आपको नहीं कहूँगी, मेरे पापा भी मतलब आरएसएस और बजरंग दल से बिलोंग करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा मैंने। अच्छा, अगर नेहा दीदी आते हैं तो वहाँ पे वो लोग पहुँचेंगे शो बंद कराने के लिए, जैसे खुशी मैम का आती है? हो सकता है, और हो सकता है अपने आपके ऊपर भी कोई बोले कि भाई कैसे लोग, मैं नहीं चाहती भाई कि आपके ऊपर कोई बात आए। हो सकता है और भी लोग आपको शायद कॉल करेंगे। ओके, देखती हूँ, जो भी हो सकता है मैं बात करती हूँ। अच्छा, एक बात और पूछना था मुझे आपसे, जैसे कुछ लोगों ने वीडियो बनाए थे, आप शायद सर्च करेगा, मोनिका ग्रोवर ने वीडियो बनाया था, तो उन्होंने जो है ये कहा था कि किसी क्रिएटर ने कॉल करके बोला है उनको कि आशीष तिवारी को कि अगर उन्हें मतलब मना किया गया है, कि ऑर्गेनाइजर ने मना किया गया है कि आपको हम नहीं बुला रहे हैं और आपको जो नहीं बुला रहे हैं। आपको एक जानकारी दे दूं यहाँ पे, जी बोलिए। मैं वही सोच रही थी कि मतलब ये सारी चीजें अब जैसे आपने तो बुला लिया उनको, है ना, अगर उनको समझदारी होगी, चूंकि इतना मतलब गंदी फैली हुई है इतनी सारी चीजें, तो अगर उनको समझ होगी तो उनको शायद खुद से ही नहीं आना चाहिए। जी सही बात है, ये तो बात सही है। आपने इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, अब भोपाल की बहू नीतू को बुलाया है, और मीशू को भी बुलाया गया है। हाँ, मीशू दीदी भी आएंगी, और कौन आएगा? और मिंटू इंदौरी, ये सब आएंगे। बेटा फोन पे बात हो रही है ना, प्लीज बताओ। जी, तो ये सारे लोग आएंगे, तो मुझे क्योंकि मीशू रोशन जो आएंगे ना, मीशू रोशन ने भी इसके बीच में बोला था कि मतलब कुछ चीजें उनके सामने भी हुई थी, तो मेरे को तो ये लग रहा कि ऐसा ना हो कि मैडम जी आए तो बाकी के क्रिएटर को कोई ऑब्जेक्शन हो। जी जी जी, है ना, तो आप कोई बोलेगा तो नहीं सामने से, क्योंकि क्या होगा, मैडम जी को पता चलेगा तो मैडम धमकियां देती हैं, सब लोग डरते हैं मैडम की धमकियों से। जगत दीदी, उनका नाम जगत दीदी बोलते हैं सब लोग। सही बात है जी। तो आप देखिएगा, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो और आपको भी पता होगा, लेकिन नहीं, मैं यूट्यूब पे मेरा चैनल है, बट मैं एक्टिव नहीं हूँ, और ना मुझे समझता है कि कैसे क्या एक्टिव होना चाहिए। अरे मैम आप बनाइए, हम लोग आपके सारे, हम तो खुद अभी आए हैं, लेकिन हमारी इतनी कनेक्टिविटी मुझे सारे लोग जानते हैं। अर्थ मॉम देहरादून को अगर आपने देखा होगा तो वो भी मुझे जानती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, इतना तो है। मैं अभी नई जरूर हूँ, लेकिन मेरी आप शो में आएंगे क्या? शो में आएंगे आप? हाँ जी, शो में आएंगे? बुलाएंगे तो बिल्कुल आएंगे। नहीं, सबकी फीस लग रही है मैडम, ऐसा है। सबकी फेस वैल्यू है, लेकिन मेरी अभी कोई फेस वैल्यू सभी लोग तो जानते हैं नाम से, भाई फेस में आती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आवाज से मुझे सब जानते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, बाकी के लोग मुझे सब जानते हैं। रोशनी की दुनिया मेरा चैनल है, रिएक्शन बनाती हूँ, अभी मैंने बनाने शुरू किया है। अच्छा अच्छा, मुझे तो समझता ही नहीं दीदी कि किस तरीके से बनाते हैं, क्या बनाते हैं। आप मिलिए मुझे जबलपुर में, मैं 3 तारीख की रात तक पहुंच जाऊंगी, 4-5 तारीख को मिलते हैं हम। हाँ बिल्कुल, मेरा नंबर सेव कर लीजिए। बिल्कुल, किस नाम से सेव करूँ? आप रोशनी के नाम से सेव कर लीजिए, रमा भी नाम है मेरा, रोशनी की। अच्छा अच्छा, ठीक है ना।
ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मैम बोल रहे हो? हाँ हाँ, स्निग्धा पुरोहित ही बोल रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। बात करके मुझे भी अच्छा लगा, बट मेरे को बस वही थोड़ा सा लग रहा है कि हम लोगों को तो एक मतलब हमें से बुलाना है कि सभी को आए, सभी आए, और वो भी एक लेडीज है, उसको सपोर्ट के लिए हम बुला रहे थे, अदरवाइज हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी से भी। लेना देना तो हमको भी नहीं है, लेकिन हम अगर सोशल मीडिया में चीजें देख रहे हैं, हर कोई जानता है उनको, जी। उनके फेस नहीं हुआ है। हम लोग को भी बहुत अच्छा सोचते थे, हम उनको बहुत उनके लिए मतलब एक बोलते नहीं, हर कोई पिघल जाता है ना सामने वाले की स्टोरी जी, देख के, जी, तो स्टॉप करके गए थे। तो हमारे साथ वही चीज, लेकिन जब ये चीजें निकल के, क्योंकि मैंने जब इनकी ब्लॉगिंग देखा, मतलब जब एक्टिव जब भैया की शादी हुई थी, हाँ, हाँ। तो उस टाइम पे मैंने कुछ देखा कंटिन्यूअसली चालू किया, फिर देखते 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 बहुत सी चीजें ऐसी हुई कि मतलब आप खुद वीडियो देखोगे ना, आप देखोगे हाय राम, ऐसे कैसे मतलब पूरे भाई के साथ नहीं कर सकता है। सही बात है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा काम कर जी। रहा हूँ रूम भी खाली करवा रहे हैं, सुनने में आया है, जहाँ पे वो रहती है ना, हाँ, हाँ। वहाँ के एरिया वाले खाली करवा रहे हैं कि खाली करो करके। अच्छा, बाप रे। ऐसे लोगों से तो वही रहना चाहिए। सही शो बात पे है। नाम खराब हो, उससे अच्छा तो अपने को डिस्टेंस बनाना है। ठीक है आपको ठीक है। मैं ये बात अभी मैं नेहा दी से करती हूँ, देखती हूँ आगे क्या बात होती है क्या नहीं, अब क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। नहीं तो मेरे घर शायद लगी लड़की। नहीं नहीं, मैं क्लोज नहीं करूँगी आपका नाम, मैं क्यों करूँगी। हो सकता है आपके पास और भी लोग कॉल करें, क्योंकि आपके ना एक जो मतलब किसी ने कंफर्मेशन के लिए डाला था हाँ। कि बुलाया गया है या नहीं, आप खुद देख लीजिए। और कम्युनिटी पे अपने जबलपुर का ये वाला जो आपका लगा हुआ सेमिनार का वो जी, 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 जी। लगाया हुआ है, हाँ। तो लोगों ने बोला कि अरे उनको तो बुलाया गया है, कैसे बोल रहे हो, तो बोलने लगे, ऑब्जेक्शन होने लगा लोगों को कि भाई नहीं, मैं उनको बोलूँगी आपका फ्लैट जरूर बन गया है, बट आप आए ना। हाँ, आप बोले ना पर्सनली मैं ऐसा बोल देती हूँ। मैं तो ये कहूंगी कि आप देख लो एक बार, कैसे देख लो, क्योंकि हम बोलेंगे तो हो सकता है आपको शायद लगे कि हो सकता है नहीं नहीं, देखो दीदी, मेरे को मेरा शो करना है, मेरे शो में नहीं करते तो 20 लाख रुपए लग चुके हैं, मैं अपना शो भाई करना तो करूँगी किसी के भी चक्कर में। जाएगा अगर बाकी हाँ, मैं किसी के भी चक्कर में ये सब नहीं कर सकती, और मैं अभी आप मुझे बजरंग दल वालों के नंबर दे सकते हैं क्या, थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगी उन लोगों से। अभी तो पापा यहाँ पे है, मैं पापा के भी ना पूछूंगी तो कुछ भी चीजें, मेरे पापा, मेरा भाई भी आरएसएस में है, और मेरे पापा भी अच्छा, बचपन ओके, में है, और छोटे नहीं बहुत बड़े थे, मेरे पापा का बहुत नाम भी जी, है। ये सब नहीं है, ये महापौर नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे बजरंग दल से ही हूँ, मैं भी यहाँ पे मतलब मैं भी यहाँ देवेश मिश्रा जो है ना, हाँ हाँ वो मेरे भाई हैं, तो यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र के वो मेन है, तो मैं उनसे बात करती हूँ कि भैया मैं इस मझधार में पढ़ी हूँ, मैं क्या। हाँ, आप बताओ कि इस लेडी के बारे में, मतलब ऐसा ऐसा इसमें आया हुआ है जी, जी, जी। और काफी सारी चीजें, और लोग पैनल लगा रहे हैं। आप अगर हो सके तो पैनल जाना ना, फिर कैसे मैं आपको अभी व्हाट्सएप में भेजो, है ना, व्हाट्सएप में आप आप की भेज, आप यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप आए करो ना। हाँ हाँ, क्योंकि मैं पूजा में बैठ रही हूँ, थोड़ी देर से फिर मैं आपसे करती बातें, ओके है ना। ओके, थैंक यू मैम, वेलकम जी, लव यू मैम। जी जी। और भी इस बात को प्लीज यूट्यूबर और सोशल मीडिया में मत उछालें प्लीज। जबलपुर का त्योहार अतरंगी फेस्ट करके है, अतरंगी फेस्ट 5.0। अतरंगी ये 5वां साल है जब से जबलपुर में ये फेस्ट शुरू हुआ है, तो दिस ईयर इज फिफ्थ सेलिब्रेशन। ये 10, 11, 12 तारीख को हो रहा है जबलपुर में। अतरंगी फेस्ट है जबलपुर का त्योहार। स्निग्धा पुरोहित करके इंस्टाग्राम पे आप उनको मैसेज कर सकते हो, स्निग्धा पुरोहित, और फेस्ट का नाम है अतरंगी फेस्ट जबलपुर का त्योहार। अतरंगी फेस्ट 5.0 जैसे हमारा है ना, हाँ, 5.0, ये फेस्टिवल भी 5.0 है। अतरंगी फेस्ट 5.0 जबलपुर का त्योहार, स्निग्धा पुरोहित और इंस्टाग्राम बैल को अप्रोच की जा सकती है, नहीं पर इवेंट ऑर्गेनाइजर को अप्रोच की जा सकती है। मेरा और क्या बता रहे थे कि कुछ लोगों ने ना कर दिया है कि उसमें आने से, क्योंकि ये टीवी आ रही है, तो कुछ जो इनका ग्रुप है उन लोगों ने ना कर दी है आने के लिए। सॉरी, मुझे ऑडियंस को एक चीज बतानी है, एक मिनट अगर मैं नहीं बताई ना तो वो क्रिएटर फेस्ट से इसको धक्के मार के निकाला है। और ये जो पोस्टर है ना, अगर ये आगे आपको बोले ना कि मुझे तो इनवाइट किया था, मैंने छोड़ दिया फेस्ट, मैंने मना कर दिया फेस्ट, मुझे नहीं जाना था, मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैंने मना किया। इन बातों में मत जाना, इसको निकाला गया है, इसको बॉयकॉट किया गया है। तो अब ये जो पोस्टर लेके आ जाएगी और बोलेगी कि मेरे को इनवाइट किया गया था, मैंने मना कर दिया, मैंने छोड़ दिया, उन बातों पे मत आना, क्योंकि ये यही चाल खेलने वाली है अगली। बॉयकॉट करेंगे, तो मिलके ट्रेंड करती है कि बॉयकॉट तो है ही, आपको तो सारा कुछ पता ही है। बता रही थी आपको पूछा कि जो इवेंट के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। इवेंट के लिए मैम पहला तो ये है कि ट्विटर पे ट्रेंड करेंगे, क्योंकि जितने भी ये बड़े बड़े ब्रांड होते हैं इनका ट्विटर पे बहुत नजर होती है। अगर ट्विटर पे सारी जनता मिलकर ट्रेंड करती है कि बॉयकॉट दिस लेडी, अगर वो आप इनको बॉयकॉट नहीं करोगे तो हम आपके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे। और बस इसको आप सब लोग ट्विटर पे ट्रेंड कर दीजिए, जो भी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइजर के नाम से प्लस ब्रांड के नाम से, और मैं खुद भी करूंगी आज ट्विटर पे। बिल्कुल भैया वीडियो बाइट दे दीजिए प्लीज। सुमित भैया क्या प्रॉब्लम है, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे, ऑनलाइन होकर भी कॉल भी नहीं उठा रहे, कभी आपने ऐसा मेरे साथ नहीं किया, मैंने कुछ गलती करी है, क्या प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए प्लीज, इससे बात कीजिए। तो आप लोगों ने देख लिया, ये रिकॉर्डिंग थी, पहली रिकॉर्डिंग जो शुरू से फर्स्ट इवेंट जबलपुर वाला होने वाला था, वहाँ से लेके अब तक जो चल रहा था, और जो उसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग आई है वो आई है कब की, जब मैं इनके फ़ोन उठाने बंद कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद बाकी जो रिकॉर्डिंग है वो कब की हैं, ये सारी चीज़ें रायता फैलने के बाद। आप इसमें भी देखिए, जो आखिरी रिकॉर्डिंग मैंने प्ले की हुई है उसमें साफ साफ ये बात बोली जा रही है कि क्या प्रॉब्लम है भैया, आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। तो अगर आपने मुझे मना किया तो आप मुझे ऐसा वॉइस नोट छोड़ सकते थे कि भाई तुझे आने की जरूरत नहीं है, तू ऐसा है वैसा है, मुझे नहीं चाहिए, या तुम्हारा नाम हटवा दिया गया इसलिए तुम मत आना करके। तो इतनी तो कोई बात नहीं, जब आप मुझे इतना वॉइस नोट भेज सकते थे, मेरे इंस्टा की रील पे आप कमेंट कर सकते थे, तो आप ये चीज़ का भी मैसेज मुझे वॉइस नोट छोड़ देते, ताकि आप कहने को रहता कि हाँ भाई ऐसा वैसा था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आपने तब तक तो कुछ बोला नहीं, बाद में भी आप कुछ बोला नहीं, लेकिन अब आप आते गोल गोल घुमा रहे हो क्योंकि आप फंस रहे हो अपनी बातों में, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप ये देखिए, और अब आगे जो रिकॉर्डिंग आ रही हैं वो कब की हैं, ये जो इन्होंने मेरे साथ अभद्रता की है पैनल पे आके, उसके बाद की है।
सुमित भैया मैंने कौन सा झूठ बोला आप ये मुझे थोड़ा सा बताएंगे, और आप बिजनेस की करते हो तो आपका कौन सा बिजनेस है ये मुझे बताएंगे। सबूत के साथ आप बात करते हो तो सबूत जरूर दीजिएगा, है ना। और आपने जो बर्गर वीडियो बना रहे हो ना, उसके लिए मैंने आपको मना किया था इवेंट में नहीं आना करके, आपने नहीं बोला था कि मैं नहीं आऊँगा, हेलो ठीक फ्रेंड्स, है। आपको मैंने लताड़ा कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने सौरभ भैया से बोला था, ठीक है। और आप ये जो ब्लॉग डाला है वीडियो मेरे लिए बना रहे हो ना, मेरा आपका कोई भी कहीं भी लुकआउट नहीं है, बट अब आपने बना दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी सामना करने के लिए बैठे, भले यूट्यूब चैनल नहीं है तो क्या हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है भैया। आप अगर आपको यही कमाई खानी आराम की तो आप यही चीज कर करके खाओ, औरतों के आड़ में पैसा कमाना, डॉलर। आप पागल हो चुके हो, क्योंकि इतनी बात तो समझ आ चुकी कि आप पागल हो चुके हो, आपको सिर्फ डॉलर दिख रहे हैं, ना कोई दिख रहा है ना कोई और, ठीक है। तो आपको जैसा दिखता है आप करो, क्योंकि आप दूसरों को झूठे बोलते हो, नंबर 1 झूठे और धोखेबाज तो आप हो, है ना। जिस थाली में खाया वहीं छेद किया आपने। भैया क्या है आपका तो कहीं कोई नामो निशान नहीं है मेरे सब्जेक्ट में। और सचिन भैया के लिए बोला आपको इतनी क्यों मिर्ची लग रही है, और आप भी तो वही कर रहे हो, दूसरे का नाम लेके अपने डॉलर बना रहे हो। मुझे तो डॉलर भी नहीं बनाना है, क्योंकि मेरा तो चैनल भी नहीं है, ना इंस्टाग्राम में ना यूट्यूब पे। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? क्यों फ़ोन उठाने का दम नहीं है क्या आप में? हाँ, बहुत मेरे बारे में बकवास चल रही है। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया क्या? खैर वो तो आपकी फितरत है, आप कुछ तो कुछ हो नहीं, कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पूरी रिकॉर्डिंग खत्म। 2 अलग अलग चैट दिख रही होंगी, क्योंकि 2 अलग अलग नंबरों से मुझे मैसेज आए थे, वॉइस नोट आए थे, कुछ चीज़ें आई थी, कुछ चीज़ें डिलीट कर दी गई थी। यहाँ बार बार ये चीज़ बोले जिस थाली में खाया उसी में छेद के। भाई मैंने तो कोई छेद किया ही नहीं, मैंने तो किसी चीज़ की बुराई की नहीं, मैंने तो सिर्फ झूठ बोला और सच को सच बोला। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार ऐसा बोल रहे हैं कि भाई, तो इसका जवाब यही दें। और दूसरी चीज़, मैं रिकॉर्डिंग लगाता नहीं, ना ही मैं इसके पक्ष में था ना फेवर में था, लेकिन इन्होंने पैनल पे आके बोला अगर तू एक बाप का है तो सबूत लगा, तो भाई मैंने लगा दिया। अब इसके बाद मुझे वापस से कोई अगर धमकी देता है, ना धमकी देने की कोशिश करना, बैक पैनल ना ऑनलाइन तो आपने दे चुके हो, ऑफलाइन भी काफ़ी कुछ आ चुकी हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। अब अगर इसके बाद भी कोई धमकी देता है या किसी भी प्रकार की कोई गलत एक्टिविटी करता है तो भैया आप लोग समझ जाना, इसके जिम्मेदार यही होंगे। सोशल मीडिया पर भी आज मैं बोल के जा रहा हूँ, अपना स्टेटमेंट दे के जा रहा हूँ। और अगर इसके अलावा, ये तो मैंने ऑनलाइन बोल दिया है कि जिम्मेदारी होंगे, इसके अलावा मैं ऑफलाइन भी इस पर कार्रवाई करूँगा, जैसे मैंने पिछली कंट्रोवर्सी में करके रखा था। तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह कार्रवाई करके रखूँगा, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए। तो आगे से मेरे साथ कुछ भी गलत करने के पहले या मेरे परिवार के साथ कुछ गलत करने के पहले थोड़ा सोच समझ के करिएगा, और बात है सोच समझ के करिएगा, मुझसे फालतू बात मत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ जरा हटके। तो फ्रेंड्स, सुमित महल ने मोनिका ग्रोवर और इवेंट वाली दीदी को जवाब देते हुए कहा कि आपने मुझसे बोला है कि एक बाप की अगर औलाद है तो सबूत रखो, तो मैं एक बाप की औलाद हूँ, तो मैं सबूत आज रखूंगा, रिकॉर्डिंग लगाऊंगा, जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि मुझे मना नहीं किया गया था, मैं खुद नहीं गया था, मुझे इनवाइट किया गया था, और मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपने मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोली, तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाया है, आपको जवाब देने के लिए। और मेरे भाई ने, मेरे माँ ने भी आपसे बात की, आपसे बोला कि आप माफ़ी मांग लीजिए। तो मेरा भाई वीडियो नहीं बनाएगा, लेकिन आपने माफ़ी नहीं मांगी, इसलिए आज मैं ये रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। इवेंट की क्या सच्चाई है आप सब जान लीजिए।